नमस्कार दोस्तों। जिन विद्यार्थियों का अभी 15 मई को एग्जाम आने वाला है, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की। और एग्जाम अब बहुत करीब है और इन आखिरी दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम के पहले क्या करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आखिरी समय में अपना स्कोर कैसे बढ़ाना है, इन सारी चीजों पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं तो 15 दिन से भी कम ही समय अब आपके पास बचा है और कैसे आप इसमें अपनी सीट पक्की कर सकते हो, तो आइए समझते हैं। देखिए, इसको लेकर पहले हम डिटेल्ड वीडियो डाल चुके हैं। ये वीडियो YouTube पर उपलब्ध है, आप इसको देख लीजिएगा। और मैंने एक पूरा मास्टर प्लान भी पहले बताया था कि कैसे आप इसको पूरा प्लान आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो, ये जो एग्जाम है इसकी डेट आपकी है 15 मई। ठीक है, अभी एक 7 मई से एग्जाम है, इसके बाद फिर 15 मई से ये वाले एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर जल्दी से इसकी एग्जाम प्रोसेस समझें तो आपका केवल इसमें एक ही एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, बाकी सब आप जानते ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो दो हिस्सों में पेपर आपका बटा रहेगा। पेपर एक ही होगा लेकिन उसमें दो खंड बनाए हैं, दो पार्ट्स बनाए हुए हैं। और ये 100 क्वेश्चंस के रहेंगे आपके। ठीक है, मतलब 100 अंक के टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे। तो विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान अभिरुचि हो गया, कंप्यूटर तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग और सामान्य प्रबंधन। तो ऐसे टोटल आपके 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर और 3 घंटे का यानी 180 मिनट का समय आपके पास रहने वाला है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी काफी अच्छी हुई होगी। और आप अगर विनर्स के एप्लीकेशन पे से जुड़े हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हुई ही होगी निश्चित रूप से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन अंतिम दिनों की रणनीति आपकी क्या बनानी है। तो देखिए, हमारे पास लगभग 10 से 12 दिन बचे हैं आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आखिरी दिनों में आपको सबसे ज्यादा अपनी ताकत अगर किसी चीज में लगानी है तो वो है प्रैक्टिस। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि कुछ भी नया पढ़ने से अब हमें बचना है। जो टॉपिक्स रह गए, आपको लग रहा है कि यार इसमें तो अभी बहुत चीजें रह गई हैं, तो उसको स्कीप करें। क्योंकि प्रैक्टिस की अगर कमी रह गई तो आपको नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा एग्जाम में। क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना है। 200 क्वेश्चंस मायने रखते हैं, 8 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आने वाले हैं। और 200 क्वेश्चंस की 3 घंटे की आपको प्रैक्टिस करनी है। हालांकि समय आपके पास सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए, आपने एनालिसिस अच्छे से नहीं करा, आपने अपने टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव नहीं करा, और सबसे खास बात कि आपने जो पढ़ा है अगर उसको रिवीजन नहीं करा, तो आपने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है वो सब बेकार जा सकती है। कई लोग सोचते हैं कि हम बस पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस और टेस्ट क्या लगाना, एग्जाम में देख लेंगे, आता होगा तो बन ही जाएगा, टेस्ट लगाने से क्या हो जाएगा। लेकिन ये बहुत गलत सोच है। क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो जनरली स्टूडेंट निकलने के बाद एक ही बात बोलते हैं कि प्रश्न तो बन रहे थे, चीजें तो बहुत अच्छे से सब बन रही थी, पर समय कम पड़ गया। काश मैं अच्छे से थोड़े टेस्ट लगा लेता, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता तो मेरा टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाता। तो अगर ये पछतावा आपको नहीं चाहिए तो टेस्ट अच्छे से लगा के जाओ। बहुत सारी चीजें आपके पास करने के लिए, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस आप जरूर करिए। ये देखिए कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर बनाने वालों का माइंडसेट क्या होता है, किन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, क्वेश्चंस की डेप्थ क्या होती है। आप अपने स्तर पे, मतलब हमने तो वीडियो बनाए हैं, सारी जानकारी दी है, अपने स्तर पे अगर आप प्रयास कर लोगे तो आपके लिए और ये बेटर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला, इन सब चीजों को रिवीजन करना है और ओवरऑल आपको रिवीजन। तो नया पढ़ने से बचें और दो चीजों पर सबसे ज्यादा अपने आप को फोकस कर दीजिए, रिवीजन और प्रैक्टिस। नया देखो, हमने जो पढ़ा है हर चीज जब आप पढ़ लेते हो तो उसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अब ये हो जाती है कि जो पढ़ा है वो याद भी तो रहे। पढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन अगर याद ही नहीं है तो वो पढ़ना किसी काम का नहीं है। तो अगर कुछ पढ़ा है तो वो याद रहे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो तभी याद रहेगा जब आप रिवीजन करेंगे। तो आपकी अब पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना भी अभी तक पढ़ा है पहले वो रिवीजन कर लें। अगर समय बच जाए तो फिर आप नई चीज पढ़ लीजिए, आपका जो कुछ पार्ट बचा है उसको आप देख लीजिए। लेकिन जो पढ़ चुके हैं वो याद भी तो हो, इसलिए रिवीजन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं कि अगर प्रैक्टिस है तो आपको कुछ चीजें प्रैक्टिस के बारे में भी बताता हूं। यहां पे हमने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन सबको पढ़ लीजिएगा। जो बेसिकली चीजें मैं बोल रहा हूं वही सारी चीजें यहां पर है। एक चीज मैं सबको बार बार समझाने की पूरी कोशिश करता हूं कि भाई आप सबसे पहले टेस्ट लगाओ। ठीक है,
और अब आपको हर टेस्ट ऐसे लगाना है जैसे आप एग्जाम में ही बैठे हो, रियल एग्जाम में बैठे हो। तो प्रॉपर घड़ी लगाकर 3 घंटे का टाइमर सेट करके उस बीच में नहीं उठना है, आपको कहीं कोई काम नहीं करना है, कोई कॉल नहीं अटेंड करना है, कोई मैसेज नहीं करना है, कुछ नहीं। जैसे रियल एग्जाम में बैठे हो वैसे टेस्ट आप लगाना शुरू करिए। टेस्ट लगाने के बाद बहुत महत्वपूर्ण स्टेप जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, और वो है एनालिसिस। अगर टेस्ट लगाया और एनालिसिस नहीं किया तो टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं लगे है। कई लोग सोचते हैं टेस्ट हम इसलिए लगाते हैं कि पता चल जाए सही कितने गलत कितने, नहीं। आप एनालिसिस इसलिए करते हैं, टेस्ट इसलिए लगाते हैं ताकि एनालिसिस हो, और एनालिसिस से आपको अटैक करना होता है कि भाई हमारे गलत क्या हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में चीजों को रिवीजन करने की जरूरत है, किस चीज को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, कहां पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये एनालिसिस से क्लियर होता है। और एनालिसिस के बाद अगला आपका जो कदम होता है वो होता है एक्शन, कि भाई ये चीज मेरी गलत हो रही है, इस चीज को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, तो कदम उठाना क्या है, क्या एक्शन लेनी है, वो आपको करना है। दूसरे उदाहरण, आसान उदाहरण से समझाता हूं। आपने मान लीजिए 200 प्रश्न हल करे, इन 200 में से आपके 150 सही निकले और आपके 50 गलत निकले। अब पूरी ताकत इन 50 पे लगा दीजिए। क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कौन सी ऐसी चीजें थी जो अच्छे से आती थी फिर भी गलत हुई, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बार बार गलत हो रही है। तो ये आपको इन 50 पर अटैक करना है। जितना आप अपनी गलतियों पर काम करोगे उतना ये इंप्रूव होगा। आप जब इस पे काम करोगे 2-3 टेस्ट के बाद आप महसूस करोगे कि यार अब 160 सही होने लगे, अब 40 गलत होते हैं। फिर 2-3 टेस्ट के बाद आप महसूस करोगे कि 170 सही होने लगे, अब 30 गलत हो रहे हैं, और यह आंकड़ा लगातार चेंज होता जाएगा। पर यह सिर्फ तभी होगा जब आप गलतियों पर काम करोगे और उसको डिटेल में एनालिसिस करोगे और उस पर ऐसे एक्शन लोगे कि वो गलती आज के बाद कभी ना हो, है ना। मैं हर सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्पल बता सकता हूं। मैथ्स में आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपने मैथ्स लगाया, आपको पता चला कि यार मुझसे ना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, समय कार्य के क्वेश्चन गलत बार बार हो रहे हैं। इसका मतलब आपको समय कार्य पर काम करने की आवश्यकता है। 1 या 2 दिन, 2-3-4 घंटे समय कार्य पे दे दो। उसको रिवीजन करने की जरूरत है, रिवीजन कर लो। अलग से क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, क्वेश्चंस लगा लो। लेकिन समय कार्य पे इतनी मेहनत कर लो कि उसमें कभी गलती ना हो। तो 1 नंबर अब आपका हमेशा पक्का हो गया। ऐसे करके हमें हर गलतियों पर बारी बारी से काम करके खत्म करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कई लोग कई बार समझ ही नहीं पाते। बहुत साल तैयारी में निकाल दिए पर एक छोटी सी बात को समझ नहीं पाते। तो आप इस बात को समझें, और आपके पास जितने भी दिन आने वाले उन सारे दिनों में कम से कम एक टेस्ट आपको एक कम से कम लगाना है। वैसे अब समय इतना कम है कि आपको 2 टेस्ट पर डे लगाना है। आपका सबसे पहला प्राथमिकता पे काम होना चाहिए कि 2 टेस्ट और उनका अच्छे से एनालिसिस। फिर इसके बाद जितना टाइम बचा उसमें रिवीजन पे काम करो। कोई चैप्टर पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एमसीक्यू लगाना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, जो करना है फिर वो करो। लेकिन 2 टेस्ट आपके कम से कम लगने चाहिए, और ना 2 लगा सको तो 1 तो लगाना ही है। और अगर टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और एग्जाम से निकलने के बाद आप यही कहोगे कि काश टेस्ट लगा लेते। इसलिए बात मानिए, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत स्टूडेंट को हमने देखा है, उसी के आधार पे आपको सारी चीजें हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। यहां पे हमने कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं, इनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मेन जो बातें मुझे समझानी थी वो मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। इसके अलावा एक और लिस्ट है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स में हमने कुछ लिखे हैं कि भाई इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लेना। तो ये आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, विनर्स के ऐप पर इसका कोर्स भी उपलब्ध है। आपको अगर अभी भी लगता है कि कोई विषय आप नहीं अच्छे से पढ़ पाए और प्रॉपर वीडियोस मिल जाए तो आप बुक कर सकते हो, पूरा कोर्स मिल जाएगा। और नहीं तो एक चीज जो आपको ले ही लेनी है वो है ये 20 प्रैक्टिस सेट। बहुत रिसर्च करके बहुत अच्छे प्रश्नों को चुन के हमने इसके 20 टेस्ट पेपर्स बनाए हैं। आप ये ले सकते हैं, 149 में आपको मिल जाएगा, और इसकी आपकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है भाई। और बाकी सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। और ये 20 टेस्ट जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम के पहले इन 20 टेस्ट को लगा दें। और आप इन टेस्ट को लगाएंगे, उसके बाद जब रियल एग्जाम देंगे तो आप खुद कहेंगे कि इन टेस्ट ने हमारी बहुत हेल्प करी है। सॉल्यूशंस के साथ है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इसलिए इस टेस्ट सीरीज का फायदा आप जरूर उठाइएगा, ठीक है। और किताबें भी हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट की बुक चाहिए, और ये सारी चीजें आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिल जाएगी।
तो वहां पे जाके आप इसको ले सकते हो। टेस्ट सीरीज सेक्शन है, सारी चीजें, तो वहां पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ओके, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बातें बताइए उनका ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी पर फोकस करिए, एक एक मिनट एक एक सेकंड का फायदा उठाइए, लेकिन अपनी हेल्थ का, नींद का, स्वास्थ्य का, खान पान का, सब चीजों का भी ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आखिरी में कुछ कोई एक लापरवाही का असर पूरी पढ़ाई पर पड़ जाए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द बेस्ट।